हेलो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक खास टॉपिक। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में है और ये टॉपिक एक्चुअली क्लाइमेट से रिलेटेड होने वाला है और टॉपिक का हेडलाइन है हमारा टेम्परेचर अफेक्ट अ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कि आखिर जो टेम्परेचर है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में किस किस तरह का चेंजिंग ला सकता है, किस किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है, यानी कि प्रभाव डाल सकता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि देखने में क्या क्या चेंजिंग ला सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर बहुत से रूल्स हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग रूल्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर है बर्गमैन रूल। सेकंड में अगर हम बात करें तो एलन्स रूल। थर्ड है जॉर्डन्स रूल। चौथा है ग्लोगर्स रूल और पांचवा है एरिसन्स रूल। तो ये कुल मिलाकर के 5 रूल है और इन 5 रूल के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। हमारा जो पहला रूल है वो है बर्गमैन रूल। देखते हैं कि आखिर ये रूल क्या कहता है। बोलता है कि वार्मर ब्लडेड एनिमल, जैसे कि बर्ड, मैमल्स, ये सभी कैसे हैं? वार्मर ब्लडेड एनिमल्स। वार्मर ब्लड एनिमल का मतलब क्या होता है? वैसे एनिमल जिनका ब्लड का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। एक खास टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर ऑल ओवर ईयर होता है। यानी कि इन्वायरमेंट में चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बॉडी का टेम्परेचर एक खास है वो खास टेम्परेचर ही रहेगा। जैसे में मैमल्स, जैसे कि हम लोग मैमल्स हैं तो हम लोग का एक खास टेम्परेचर है, और बर्ड्स हैं तो बर्ड्स में भी एक खास टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो सब किसके अंदर आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो उसके बारे में बोल रहा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल कहाँ रहते हैं? अगर बाय द वे वो कोल्ड रीजन में। वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ कोल्ड रीजन आर लार्ज साइज्ड देन दोज ऑफ वार्मर रीजन। अगर कोई वैसा जीव जिसका ब्लड कैसा है? वार्म, यानी कि वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, और अगर वो कोई ठंडे जगह पर रह रहा है, ठीक है, जैसे कि आर्कटिक रीजन में रह रहा है, तो उस तरीके का जो एनिमल होगा उसका साइज कैसा होगा? लार्ज। उसका साइज क्या होगा? लार्ज। किसके कंपेयर में? तो उसके कंपेयर में जो कि कहाँ रह रहे हैं? गर्म जगह पर रह रहे हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, बोला है कि पोलर बियर इज लार्जर देन ब्लैक बियर। अब हम बात करते हैं पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर कहाँ होता है? वो होता है पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल, यानी कि बहुत ठंडी जगह पर जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ होते हैं, तो उस जगह पर आता है कौन? पोलर बियर। और अगर हम बात करते हैं ब्लैक बियर, तो वो नॉर्मल हम लोग के जो जंगल है उसमें पाया जाता है। तो अगर आप दोनों के साइज को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि जो पोलर बियर है उसका साइज ज्यादा है। किससे? ब्लैक बियर से। तो ये एक रीजन है कि जहां पर ठंड जगह होते हैं और उस जगह पर अगर कोई वार्म ब्लडेड एनिमल है तो उसका साइज क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। किसके कंपेयर में? जो कि गर्म जगह पर वार्म ब्लडेड एनिमल पाए जाते हैं। एक और एग्जांपल है अंटार्कटिक पेंगुइन। कहाँ रहने वाले? अंटार्कटिक में रहने वाले जो पेंगुइन होते हैं वो 1 मीटर लंबे होते हैं। 1 मीटर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और वहीं अगर हम बात कर ले जो गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड कैसा है? ये उतना ठंड जगह नहीं है। ठीक है। ये साउथ अमेरिका के इक्वाटोर नाम के एक जगह है, वहां पर पाया जाता है जो पेंगुइन। तो उसके कंपेयर में अगर हम बात कर लें तो अंटार्कटिक पेंगुइन क्या होता है? बड़ा होता है, 1 मीटर का होता है। वहीं पर गैलापागोस आइलैंड के जो पेंगुइन होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं साइज में। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल था किसका? बर्गमैन रूल का। एक बार फिर से बता रहे हैं, बर्गमैन रूल क्या होता है कि अगर कोई वार्म ब्लडेड एनिमल रह रहा है कोल्ड रीजन में तो उसका साइज बड़ा होगा। किसके कंपेयर में? वैसा वार्म ब्लडेड एनिमल जो कि रह रहा है कहां? वार्म रीजन में रह रहा है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं
तो हम ये समझ लिए क्या होता है बर्गमैन रूल। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, जो कि है एलन्स रूल। तो आइए देखते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं एलन्स रूल के बारे में। चलिए पता करते हैं कि आखिर ये एलन्स रूल कहता क्या है। बोलता है द टेल यानी कि पूंछ, स्नाउट यानी कि थोथुना, ईयर यानी कि कान, लेग्स यानी कि पैर। टेल, स्नाउट, ईयर्स, लेग्स किसके? मैमल्स के। मैमल्स किसे कहते हैं? मैमल्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ठीक है, मिल्क फीडिंग करवाते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मैमल्स। तो मैमल्स आर रिलेटिवली शॉर्टर इन कोल्ड रीजन देन इन द वार्मर रीजन। बोला है कि अगर हम मैमल्स को कंपेयर करें किससे? तो अलग अलग टेम्परेचर वाले रीजन से, ठीक है, तो हम ये पाएंगे कि जो ठंड में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स हैं, वो उनके टेल, स्नॉट, ईयर और लेग जो होते हैं ये छोटे होते हैं किसके मुकाबले में? वैसे मैमल्स जो कि कहां पाए जाते हैं? वार्म रीजन में पाए जाते हैं। यानी कि गर्म जगह पर रहने वाले जो मैमल्स हैं उनके टेल, उनके स्नाउट, उनकी ईयर, उनके लेग क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ठंडे जगह पर, तो उनके ये सभी जो ऑर्गन्स वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। वहीं पर आप एग्जाम्पल रूप में देखते हैं कि डिजर्ट फॉक्स हैज द लार्जेस्ट पिन्ना। जो डिजर्ट यानी कि मरुस्थल में रहने वाला जो फॉक्स है, लोमड़ी है, उसका सबसे बड़ा ईयर पिन्ना होता है। यानी कि जो कान का जो पार्ट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना बोलते हैं। और उस फॉक्स का क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कौन सा फॉक्स? डिजर्ट फॉक्स का। अगर हम कंपेयर करें रेड फॉक्स का, रेड फॉक्स कहां होता है? रेड फॉक्स होता है आर्कटिक फॉक्स, ठीक है। रेड फॉक्स कहां होता है? वो आर्कटिक रीजन में होता है, ठंडे जगह पर होता है। और अगर हम बात करते हैं आर्कटिक फॉक्स का, तो इन दोनों का जो ईयर पिन्ना है वो छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाए जाते हैं छोटे ठंडे जगह पर, ठीक है। तो वही बताया है एलन्स रूल कि अगर कोई मैमल्स ठंडे जगह पर रह रहा है तो उनके जो ऑर्गन्स, कुछ खास तरह के ऑर्गन जैसे कि पूंछ हो गया, थुथुना हो गया, या फिर उनके पैर हो गए, तो कान हो गए, तो ये सभी चीज क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। किसके कंपेयर में? वैसे मैमल्स के कंपेयर में जो कि कहां पाए जाते हैं? वार्मर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एलन्स रूल। और हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं जॉर्डन्स रूल के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर जॉर्डन्स रूल कह क्या रहा है। जॉर्डन्स रूल, यहां देखिए जॉर्डन्स रूल्स के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि फिश फाउंड इन कोल्ड वाटर, अगर मछली पाई जाती है ठंडे पानी में, ठीक है, टेंड टू हैव मोर वर्टिब्रा। तो अगर वो ठंडे पानी में है तो उनमें ज्यादा वर्टिब्रा होगा। किसके कंपेयर में? वार्म वाटर के कंपेयर में। मतलब कि यहां पर ठंडा पानी और गर्म पानी के कारण नंबर ऑफ वर्टिब्रा चेंज हो रहा है। अगर वो ठंडे पानी में है तो उसका वर्टिब्रा की संख्या बढ़ रहा है, अगर वो गर्म पानी में है तो उसका वर्टिब्रा की संख्या कम हो रहा है। ऐसा जॉर्डन्स रूल बताता है कि फिश फाउंड इन कोल्ड वाटर टेंड टू हैव मोर वर्टिब्रा देन दोज फाउंड इन वार्मर वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां बोला गया है कॉड हैचिंग। कॉड हैचिंग क्या होता है? एक्चुअली जो मछलियां होती हैं ना, तो वो एक साथ बहुत सारे अंडों को जन्म देती हैं, बहुत सारे अंडे वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉड हैचिंग बोलते हैं। मतलब बहुत सारे अंडे एक साथ बाहर निकलना, ठीक है, कॉड हैचिंग। बोला है कि कॉड हैचिंग अगर हो रहा है 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि जो पानी का तापमान है वो 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पर 58 वर्टिब्रा है। ध्यान दीजिए कितना? 58, 58। और अगर पानी का तापमान अगर कितना हो? 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 4 से 8 था यहां पर, अब कितना है? 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पर नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितना हो जाएंगे? 54। पहले 58 थे,
ठंडा में 58, और अगर गर्म पानी थोड़ा सा हो गया तो कितना हो गया 54। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण नंबर ऑफ वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो संख्या है ना उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। और ये बताओ कौन सा रूल का है, बता रहा है, ये बता रहा है जॉर्डन्स रूल, कि अगर पानी का तापमान में डिफरेंस हुआ तो नंबर ऑफ वर्टिब्रा में चेंजिंग होगा। ठंडा पानी है वर्टिब्रा बढ़ जाएगा, गर्म पानी है तो वर्टिब्रा घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा ग्लोगर्स रूल, और इस रूल के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ग्लोगर्स रूल, यहां ध्यान दीजिएगा, ये है ग्लोगर्स रूल। इसमें बोलता है द मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑफ वार्मर रीजन, वार्मर रीजन कहा होगा ट्रॉपिकल जगह पर, ठीक है, आर डार्कर एंड हैवली पिगमेंटेड देन दोज ऑफ आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन यानी कहने का मतलब जहां ठंडा जगह है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पर है ग्लोगर्स रूल है, और ये मुख्य रूप से रंग के बारे में बताता है कि अगर कोई एनिमल है, कोई ऑर्गेनिज्म है ठंडे जगह पर, तो उनका पिगमेंटेशन कम होगा, यानी कि उनका जो कलर होगा वो होगा लाइट कलर, यानी कि गोरे गोरे होंगे। वहीं पर अगर कोई एनिमल है गर्म जगह पर तो वो क्या होंगे, डार्क कलर के, काले रंग के होंगे, हाई पिगमेंटेशन होगा। ये तो नॉर्मली अगर हम ह्यूमन को भी देखें तो ये ही देखने को मिलता है कि अगर कोई गर्म क्षेत्र वाला कोई आदमी है तो हम देख पाते हैं कि वो काला है। वहीं पर अगर हम कोई ठंडी जगह पर वाले लोगों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो गोरे गोरे होते हैं। ऐसा क्लाइमेट के वजह से होता है, और इसके बारे में बता कौन रहा है रूल, ग्लोगर्स रूल। ठीक है, तो यही रंग के बारे में बताता है ग्लोगर्स रूल। और यहां पर कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, हम तो भाई जैसे हैं सो हैं। तो वो एक्सेप्शन में आता है हाइला, जिसको नॉर्मली हम लोग ट्री फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, हाइला। और वहीं पर एक है फायरनोसा है, फायरनोसा जो कि कहलाता है हमारा एक है हॉर्नेट टॉड है, टॉड मतलब मेढक होता है। ठीक है, तो ये खास तरह का मेढक है जो कि डार्क स्किन का होता है, यानी कि उसका जो रंग है ना वो कैसा होता है, डार्क रंग का होता है। अब डार्क रंग होता है तो ये कहां होना चाहिए था, नॉर्मली ये होना चाहिए था वार्मर जगह पर, लेकिन ये होता है लो टेम्परेचर में, यानी कि ये ठंडे जगह पर भी है तो पर भी ये काला है। ये सब काले हैं, कुछ कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है जो कि इस ग्लोगर्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नॉर्मली ग्लोगर्स रूल क्या कर रहा है कि अगर आप ठंडे जगह पर हैं तो आप गोरे गोरे होंगे, अगर आप गर्म जगह पर हैं तो आप काले काले होंगे, डार्क पिगमेंटेड होंगे, ठीक है, हाईली पिगमेंटेड होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा ग्लोगर्स रूल, और एक लास्ट रूल बच गया है जिसका नाम है हमारा रिसेंस रूल। तो इस रूल के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये रिसेंस रूल क्या कहता है, जरा गौर फरमाते हैं। यहां बताया है एट द वर्ल्ड ऑफ कोल्डर रीजन टेंड टू हैव रिलेटिवली नैरोअर विंग्स देन द बर्ड व्हिच फाउंड इन वार्मर रीजन। ये पक्षियों के बारे में बता रहा है कि वैसा पक्षी जो कि ठंडी जगह पर आ रहा है, ठीक है, उनका जो पंख होगा, पर होगा, विंग होगा, वो नैरो होगा, संकीर्ण होगा, और ज्यादा फिदर्स नहीं होंगे, पंख नहीं होंगे ज्यादा उसमें। ठीक है, जो कहां पाए जाते हैं, ठंडी जगह पर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गर्म जगह पर तो उनके जो विंग होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, उनमें ज्यादा फिदर्स होते हैं। तो ये बता रहा है, ये रूल कौन सा है, ये रूल है रिसेंस रूल। ये खास तौर पर पक्षियों के बारे में बताया है कि पंख, अगर आप रह रहे हैं कहां, ठंडे जगह पर, तो आपका जो विंग होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वार्मर जगह पर तो वहां पर आपका जो पंख होगा वो फैला हुआ होगा, बड़ा होगा, बहुत से फिदर्स होंगे।
तो ये सब था। तो ऑल ओवर मुझे लगता है कि हम आपको पांचों जो भी रूल है उसको समझाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।